बहुत मजे के हैं। खाने से पहले पता लग गया। हाँ चखे हैं ना, मैंने पहले भी खाए हैं। अच्छा। बनाते बनाते भी खाए हैं। अब तो मान गई ना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा था तो मैं आज बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, बिल्कुल सिंपल स्टाइल में। तो आज की रेसिपी है शामी कबाब। हम बीफ के शामी कबाब बनाएंगे, आप बिल्कुल इसी तरीके से चिकन के भी बना सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आधा किलो बीफ लिया है, चर्बी से साफ कर लिया है अच्छी तरह। 1.5 पाव चने की दाल है, 2 घंटे पहले भिगो के रखी है और उसे मैंने धो के साफ कर लिया है। 2 अदद प्याज है, उनको मैंने इस तरह काट लिया है। 8 जो है लहसुन के हैं और 1 टुकड़ा अदरक का है। 5 सब्ज मिर्चें हैं, 2 अदद टमाटर हैं, उनको भी मैंने काट लिया है। और 1.5 चम्मच ये मेरे पास मिसाला है, डब्बा मिसाला है। आप चाहें तो शामी कबाब मसाला भी ले सकते हैं, नहीं तो टिक्का मसाला भी यूज़ हो जाएगा। उससे ये होगा कि शामी कबाब के टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा 1 चम्मच सुर्ख मिर्च है, 1 चम्मच साबित धनिया है, आधा चम्मच जीरा है, नमक हस्बे ज़रूरत और थोड़ी सी हल्दी ली है। हल्दी मैंने इसलिए आधा चम्मच लिया है कि मेरे पास टिक्का मसाला पहले था। तो अब इन चीज़ों को एक ही बर्तन में डाल देते हैं। इस तरह का कोई पतीला ले लेना है आपने। उसमें सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, टमाटर, हरी मिर्चों को छोटा काट लेंगे, अदरक को भी काट लेंगे, चाहें तो पीस लें, लहसुन डालेंगे, बीफ डालेंगे। बीफ डाल लिया, अब इसके अंदर मैं ये चने की दाल डाल देती हूँ, ये सारे मिसाले और ये मिसाला। पानी डालेंगे 1.5 गिलास, या इतना पानी डालना है जिससे आपको लगे कि आपकी ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी अच्छी तरह। हिलाना नहीं है आपने, इनको कवर कर देना है और पकने के लिए रख देना है। इसको तब तक पकाना है जब तक ये गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। आपने इसका पानी अच्छी तरह खुश्क करना है। आधे घंटे से ऊपर टाइम हो गया है, पानी भी खुश्क हो गया है और दाल और बीफ भी गल चुकी है। अभी मजीद इसमें जो पानी है उसको खुश्क करेंगे, तेज आंच कर देते हैं। इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है और ये इस फार्म में है। अब इसको मैं पीस लूँगी, मैं कूंडे में पीसूँगी। आप लोगों के पास अगर चॉपर है तो आप उसमें पीस सकते हैं, इसको बारीक कर सकते हैं। तो मैं अब इसे कूंडे में डालती हूँ, पहले थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद इसको डाल के पीसूँगी। अच्छी तरह बारीक पीसना है, इसको अच्छी तरह बारीक कर लेना है। शामी कबाब का मसाला मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। अब इसके शामी कबाब बनाते हैं और चेक करते हैं। ये ठंडा भी हो चुका है पीसने के दौरान ही, और इसमें आप देख रहे हैं बीफ के रेशे भी हैं। अब इसके साइज और शेप आप लोगों पे डिपेंड करती है, जिस तरह का आप पसंद करते हैं उसी तरह बना सकते हैं। मेरे पास ये ढक्कन था, मैं इसमें इसको शेप दे रही हूँ, मतलब अच्छी सी शेप आ जाए। इस तरह करके ले लेना है। अगर नहीं है तो आप हाथ से भी गोल बना सकते हैं। निकलते निकलते ऊपर हो। तो मैंने सैंपल के तौर पे कुछ शामी बनाए हैं, अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। उसके लिए मैंने अंडा लिया, उसको अच्छी तरह बीट कर लिया है। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले सारी चीज़ें कुक होती हैं और उसके बाद बस इसको फ्राई करना होता है। और एग में करें आप लोग
बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार शामी कबाब रेडी हो गए हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। मज़ेदार और लजीज किस्म के शामी रेडी हो चुके हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने तैयार किए हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं किया और अंडे में फ्राई किए हैं। मैं आपको चेक करके बताती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बने और इजी तरीके से बनाए हैं मैंने। बहुत मज़े के हैं। खाने से पहले पता लग गया। हाँ, चखे हैं ना, मैंने पहले भी खाए हैं। अच्छा। बनाते बनाते भी खाए हैं। अब तो मान गई ना। हाँ देखो, वो तो मैं कभी कभी मानती हूँ ना, हर वक्त तो नहीं इनकार करती। मतलब मैंने असल में खाते हुए मुझे खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैंने ना एक खा लिया। बहुत मज़े के, और मुझे वाकई मैं कहती हूँ इस तरह अगर आप बनाए ना तो बहुत मज़े के बनते हैं। अक्सर घरों में ऐसे ही बनते होंगे। ये उनके लिए जिनको नहीं पता कि कैसे बनाने हैं, तो आप लोग इसी तरह ट्राई करें, चाय के साथ बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो उनको मिल सके। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।